व्रैन अपनी लंबी लाल चोटी में एक गांठ के साथ जागी। उसने आह भरी, ओ ये तो एक भयंकर खराब दिन, बैड हेयर डे है। जब कुछ भी ठीक न हो, जैसे बाल भी न संवरे, तो उसे खराब दिन कहते हैं। आज उसे उस अंधेरे दलदली जंगल को पार करना था जिसे मुश्किल भरा इलाका अब बैड पैच कहा जाता था, ताकि वो दूसरी तरफ के धूप वाले ऊंचे मैदानों तक पहुंच सके। जैसे ही वो जंगल के किनारे पहुंची, उसने फिन को एक विशाल भिनभिनाते टीले के चारों ओर से झांकते हुए देखा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, श ये पूरा इलाका एक व्यस्त जगह, अ बी हाइव है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता हमेशा भरा रहता है, वैसे ही ये जगह भी लोगों से भरी हुई और बहुत व्यस्त है। और मीठा शहद सभी अनाड़ी गनोमों के लिए बड़ा आकर्षण, अ बिग ड्रॉ है। जिसकी तरफ सब खिंचे चले आते हैं, वही बड़ा आकर्षण होता है। हमें देखना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, व्रैन ने घोषणा की और किताबों के एक ऊंचे डगमगाते टावर पर चढ़ गई। ऊपर से उसे पूरे दलदल का सरसरी निगाह, अ बर्ड्स आई व्यू से नज़ारा मिला। जब आप ऊपर से नीचे की चीज़ों को देखते हैं तो वो सरसरी निगाह होती है। 1 मिनट पहले टखने में मोच आना बुरा लगा, लेकिन ये तो एक छिपा हुआ वरदान, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। मतलब जो शुरू में बुरा लगे पर अंत में अच्छा साबित हो, इसने उसे रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। फिन ने इशारा करते हुए कहा, देखो वो जैस्पर है जो पूरे शहर का सबकी आंखों का तारा, एप्पल ऑफ एवरीवन्स आई है। वो सबसे प्यारा और सबका पसंदीदा बच्चा है। तभी एक छोटा अप्रत्याशित बिजली का बादल तेजी से गुजरा और जैस्पर के सिर पर ठंडा पानी छिड़क गया। ये सचमुच अचानक आई मुसीबत, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू थी। जब कोई घटना अचानक बिना किसी चेतावनी के हो जाए तो उसे ऐसे कहते हैं। जल्द ही उन्हें गांव के सभी झगड़ों की असली वजह मिल गई। एक चमकदार, विशाल लेकिन टूटी हुई प्रागैतिहासिक हड्डी जो झगड़े की जड़, अ बोन ऑफ कंटेंशन थी। ये वो मुख्य कारण है जिसके लिए सब लड़ते हैं। तभी एक बड़ा अनाड़ी बैल जैसा प्राणी अंदर घुसा, जो अनाड़ी व्यक्ति अ बुल इन अ चाइना शॉप की तरह व्यवहार कर रहा था। मतलब वो इतना बेढंगा था कि चीज़ों को तोड़ रहा था। उसने अपनी विशाल खुर से उस बड़ी हड्डी को गिरा दिया। व्रैन ने पूछा, आखिर सब लोग उस हड्डी के लिए क्यों लड़ते हैं? फिन ने जवाब दिया, यही तो सबसे ज़रूरी सवाल, बर्निंग क्वेश्चन है। ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। ये यात्रा हालांकि पिछली यात्रा की तुलना में बहुत आसान केक वॉक है ना? जब कोई काम बहुत आसानी से हो जाए तो उसे बहुत आसान कहते हैं, जैसे केक खाना। वे एक चिड़चिड़े, धीरे चलने वाले गधे के पास आए जो पुल को अवरुद्ध कर रहा था। फिन ने कहा, हम गाजर और छड़ी की नीति, अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का उपयोग करेंगे। ये किसी को इनाम, गाजर या सज़ा, छड़ी देकर काम करवाने का तरीका है। उन्होंने सचमुच एक गाजर को एक छड़ी से बांधा और उसे गधे के सामने रखा। गाजर देखकर गधे का मन बदल गया, अ चेंज ऑफ हार्ट। मतलब उसने अपना इरादा बदल दिया और वो खुशी खुशी एक तरफ हट गया। पुल पार करते हुए फिन ने तेजी से रास्ते के बगल में खड़ी एक फिसलन भरी चट्टान की दीवार पर चढ़ाई की। उसने डींग मारते हुए कहा, हाँ ये तो बच्चों का खेल, अ चाइल्ड्स प्ले है। जब कोई काम इतना आसान हो कि कोई बच्चा भी कर सके तो उसे बच्चों का खेल कहते हैं। तुम तो अपने पिता पर गए हो, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक अपने प्रसिद्ध पर्वतारोही पिता की तरह। इसका मतलब है कि तुम अपने माता पिता के जैसे ही प्रतिभाशाली हो। व्रैन ने उसका उत्साह बढ़ाया। नीचे एक विशाल पेंडुलम नीचे झुका जो व्रैन के सिर से 1 इंच दूर से गुजरा। उसने हांफते हुए कहा, फू बाल बाल बचे, अ क्लोज शेव। जब आप किसी बड़ी मुसीबत से बस थोड़ा सा बचते हैं तो उसे बाल बाल बचना कहते हैं। आगे एक भारी स्टील का दरवाज़ा खड़ा था। फिन ने कहा, आयरन पीक से जाने वाला रास्ता अज्ञात, अ क्लोज्ड बुक है। जब कोई चीज़ पूरी तरह से रहस्यमय हो, जिसके बारे में कुछ पता न हो। दरवाजे के पास एक छोटा आदमी कसकर एक सिक्का पकड़े हुए था। वह स्पष्ट रूप से एक कंजूस व्यक्ति, अ क्लोज्ड फिस्टेड पर्सन था। उन्होंने इसके बजाय नदी के रास्ते जाने का फैसला किया। वे एक अमित्र नाविक से मिले जो सचमुच एक रूखा व्यक्ति, अ कोल्ड फिश था। मतलब एक ऐसा इंसान जो ठंडा और भावनाहीन हो, जिसने उन्हें मुश्किल से ही जवाब दिया। नाव पर उन्होंने एक रोएंदार बिल्ली को कलहंसों के झुंड में घुलने मिलने की कोशिश करते हुए देखा। व्रैन ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो एक बेमेल प्राणी, कुकू इन द नेस्ट। मतलब कोई ऐसा जो अपने समूह में अलग या अटपटा हो। जल्द ही वे एक धूप वाले घास के मैदान में पहुंचे जहां लीला नाम की एक लड़की पेड़ पर फंसी हुई थी, क्योंकि एक छोटा पिल्ला उसका स्कार्फ लेकर भाग गया था। फिन ने कहा, हमें इस बेचारी मुसीबत में फंसी लड़की, डैम्सल इन डिस्ट्रेस की मदद करनी चाहिए। एक लड़की जिसे किसी संकट से बचाने की ज़रूरत हो। वो उसे नीचे उतारने में मदद करने लगा। एक अंतिम प्रयास के बाद वे दलदल से बाहर निकलकर चमकीली हरी घास के मैदानों पर आ गए। वे आखिरकार आरामदायक जगह, अ बेड ऑफ रोजेस पर पहुंच गए थे। मतलब एक बहुत ही आसान और सुखद जगह। व्रैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये एक अच्छी यात्रा थी, लेकिन अब ये मुश्किल समय, अ बैड पैच नहीं है। मतलब अब सब कुछ आसान और सुखद है। वे आराम से बैठ गए और परिपूर्ण फूलों का आनंद लेने लगे।
उन्होंने सहमति व्यक्त की कि जब चीज़ें केवल आसान नहीं होती तो दुनिया हमेशा एक अधिक दिलचस्प जगह होती है।